हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मगध कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में इंट्रो क्लास में आप सभी को अवगत कराया था किस चीज़ से, सिलेबस से, आपको मिलने वाली फैसिलिटीज से और हमारे टीम के बारे में बताया था। और हमने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करते हैं। और इस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बात आप लोग समझ लें कि आप लोग को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो इस वजह से आप पेशेंस रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसको इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो अच्छे अच्छे बहादुर लोगों को उनकी छोटी सी कमजोरी उन्हें मात दे देती है। तो हमें उन छोटी कमजोरियों को इग्नोर नहीं करना है। इस वजह से हम बिल्कुल हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल की हो या किसी भी लेवल की हो। हमें लेवल से नहीं मतलब है, हमें उन हर चीज़ों को फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए तो रेशियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं रेशियो के बारे में, रेशियो क्या होता है। तो रेशियो दो या दो से ज़्यादा सेम प्रकार की, एक ही प्रकार की क्वांटिटीज की तुलनाओं को हम लोग रेशियो कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो अगर आप किलोमीटर का डिस्टेंस से कंपेयर करोगे तो ये रेशियो नहीं होगा। आप सेम टाइप की किलोमीटर का किलोमीटर से रेशियो निकालोगे, डिस्टेंस का डिस्टेंस के साथ रेशियो निकालोगे, डिस्टेंस में भी अगर मीटर में है तो मीटर के साथ रेशियो निकालोगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के साथ, ना कि मीटर का सेंटीमीटर के साथ, ऐसा नहीं। सेम टाइप सेम डायमेंशन के साथ आप रेशियो निकालोगे। ठीक है, अगर यूँ कहूँ एक लाइन में, तो कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज दैट इज सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो हम अब सीखते हैं कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, फाइंड द रेशियो ऑफ 25 टू 50। मतलब 25 और 40 का अनुपात हमें ज्ञात करना है। किसका? 25 और 40 का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये बाबू रहा 25 और ये रहा 40, 25 और 40। तो रेशियो में हम जानते हैं कैसे निकालते हैं रेशियो। रेशियो में जो कॉमन चीज रहता है, जो कॉमन जिसका हमें रेशियो निकालना है, उनमें जो कॉमन चीज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? निकाल फेंकते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इन बताओ, अगर हम 25 एंड 40 में बात करें कॉमन चीज का, तो आप देखो तो इसको भी आप लिख सकते हो क्या 5 इंटू 5, इसको भी लिख सकते हो क्या 5 इंटू 8। देखो तो दोनों में कॉमन क्या है? ये 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद क्या कोई कॉमन है? नहीं। मतलब 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 को निकाल फेंकिए। 5 को क्या कीजिए? निकाल फेंकिए। तो 5 निकाल फेंकिएगा इसमें, तो क्या बचेगा बाबू? ये बचेगा 5:8। 5 और यहाँ पर 8 बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। दिस इज योर आंसर। समझ गए बात को। और ये जो हमने कॉमन चीज निकाला, ये क्या कहलाता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हम लोग दो राशियों के बीच में जो कंपैरिजन करते हैं, दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते वक्त हम लोग जब रेशियो निकालते हैं तो उसमें से जो चीज़ हम कॉमन चीज़ को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड HCF। वो क्या होता है? हमारा HCF। ठीक है, अगर इससे आपको ये एक्चुअल वैल्यू निकालनी हो तो उस HCF से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहा आपका रेशियो, पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, अ पर्सन अर्न्स ₹1200। कितना? अ पर्सन अर्न्स 1200। कितना? 1200। एंड स्पेंड
कितना 800, कितना 800। मतलब एक व्यक्ति 1200 रुपए कमाता है और 800 खर्च करता है। तो फाइंड आउट द रेशियो, फाइंड आउट द रेशियो किसका, ही सेविंग टू एक्सपेंडिचर, उसके सेविंग और एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। मतलब उसके बचत का उसके खर्च के साथ रेशियो निकालना है। तो बात करो आप बाबू, आपको अर्न दिया है, स्पेंड दिया है, मतलब उसका खर्च दिया है और ये उसका इनकम दिया है। तो हमें निकालना है रेशियो किसका, सेविंग का, सेविंग का किसके साथ, एक्सपेंडिचर के साथ, एक्सपेंडिचर के साथ। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, मतलब बचत और खर्च का रेशियो निकालना है। तो बाबू अब बताओ, यहाँ पर है आपका 1200 उसका इनकम, अर्न, वो इतना कमाता है, अर्न करता है और स्पेंड करता है, एक्सपेंड मतलब खर्च करता है कितना 800। तो 800 तो सेव कितना करेगा, सेव कितना करेगा 400। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब 400। और एक्सपेंडिचर दैट इज खर्च वो कितना है 800, 800। तो अब बताओ इसमें कॉमन क्या है, 400 इस यहाँ भी है, 400 यहाँ है, मतलब 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है, 4 और 8 है। तो 4 से डिवाइड कर दो, बचेगा क्या 1:2। दिस इज योर आंसर। क्लियर बाबू, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ 30, 50, 60 एंड 70। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो ऑफ 30, 50, 60 एंड 70। इन चार क्वांटिटीज का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो अब आप देखो इन चारों में क्या कॉमन है, चारों में देखो तो 10 कॉमन है, चारों में क्या करें 10 से डिवाइड कर दें, 10 को हटा दें। तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर बाबू, क्लियर, बिल्कुल। चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ए रेशियो बी इजकल टू एंड बी रेशियो सी इजकल टू। तो ए रेशियो बी दिया है आपको 2:3 एंड बी रेशियो सी दिया गया है 1:2। तो बाबू अभी तक हमने जो लास्ट के 3 क्वेश्चन पढ़े उसमें हमने ये सीखा कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से ये सीखेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो दिया हुआ है तो उसको कैसे एक साथ मर्ज करेंगे, कैसे एक साथ मर्ज करेंगे। मतलब आपको ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों को एक साथ, तीनों को एक साथ लाना है हमें। तो एक चीज बताते हैं बाबू, इसका हम 2 तरीका बताएंगे। एक कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस हमारा ये कहता है बाबू कि एक ही टाइम पे सेम, एक टाइम पे सेम टाइम पे किसी एक चीज का 2 वैल्यू नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता है। तो आप बताओ बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। तो बी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, बी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बी का वैल्यू 2 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ऐसा इसलिए आया बाबू कि हमने ए का बी के साथ कंपेयर किया तब ये आया था और बी और सी का कंपेयर किए तब ये आया था। अदरवाइज बी का वैल्यू एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेशियो में भी उसको सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे बाबू, हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात और कि आप कहेंगे कि सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था तो आपने इसमें भी क्यों कर दिया। दोस्तों रेशियो की फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको हम बताते हैं कि अगर रेशियो के एक टर्म में आप किसी संख्या से गुना या भाग देते हैं तो उसी संख्या से, सेम नंबर से आपको रेशियो के बाकी टर्म
जो भी बचे हैं उनमें भी अगर मल्टीप्लाई किए हो तो मल्टीप्लाई करना होगा, और डिवीजन किए हो, डिवाइड किए हो तो आपको डिवाइड करना होगा। क्लियर? मतलब अगर रेशियो के इस टर्म में अगर हम जो क्रिया करेंगे, जो प्रोसेस करेंगे, वही काम उसके अदर टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड जो भी हो उसके साथ वही काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रेशियो का मान बदल जाएगा। देख लो एक बार आप एग्जाम्पल के लिए, मान लो यही रेशियो है B/C, 1 हमारा ओरिजिनल रेशियो है ये। आप कहते हो इसमें केवल गुना करते हैं हम 3 से, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो क्या हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो ये रेशियो 3/2 हो गया। ओरिजिनल मेरा रेशियो क्या था? 1/2 था। लेकिन अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो तो ये भी 3 और ये भी 6। इसको फिर हम 1/2 में डिवाइड कर सकते हैं कन्वर्ट। कैसे? डिवाइड 3 से कर दो। इसमें 3 से डिवाइड करोगे 1, इसमें 3 से डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा। क्लियर? मतलब अगर आप एक संख्या में रेशियो के एक टर्म में जो काम करते हो वही काम रेशियो के अदर टर्म में भी करना होगा। ठीक है? और सेम संख्या से, अगर इसमें आप जिस संख्या से गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसी संख्या से, उसी नंबर से आपको उसके बाकी टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म जो भी हो उसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसमें डिवाइड करते हो जिस संख्या से, उसी संख्या से इसमें भी डिवाइड करना होगा, तब आपका रेशियो का मान नहीं बदलेगा। ठीक है? चलिए, तो आपको अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 बनाना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो करोगे, लेकिन इसके साथ साथ इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? चलिए, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर इसकी बात करें हम, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3 और 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। मतलब अब देखो यहाँ भी B3 और यहाँ भी B3, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। A का वैल्यू 2 यूनिट, B का वैल्यू 3 यूनिट और C का वैल्यू 6 यूनिट। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है? लेकिन बाबू यहाँ पर 2 रेशियो दिया हुआ था केवल, तो इस वजह से आप आसानी से कर लिए। लेकिन अगर थोड़ा सोचो, ज़्यादा दे दे, थोड़ा ज़्यादा दे दे, जैसे मान लो इसमें और दे दे, C/D दे दे, D/E दे दे, कितना को बैलेंस करोगे? इसको बैलेंस करोगे, फिर इसको बैलेंस करोगे, तो कोई ना कोई इधर उधर हो जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम सीखते हैं एक और तरीका, और बहुत ही बेहतरीन तरीका, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको समझेंगे। क्या? बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। समझो कैसे? कैसे? देखो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4, और हम इसको दूसरे तरीका से समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट सीखते हैं। वो देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है A/B, B/C, C/D, D/E, ऐसे कुछ दिया है। आपको फाइंड आउट करना है A/B, C/D/E। तब आप कैसे करोगे? तब आप कैसे करोगे? तो देखो बाबू, जब A का वैल्यू लिखना हो, जब A का वैल्यू लिखना हो, तो सीधा आप ऐसे सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब A × B × C × D, मतलब A का वैल्यू हो जाएगा A × B × C × D। ठीक है? A × B × C × D। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, रेशियो लगा देते हैं। ये रेशियो का सिंबल, रेशियो लगा देते हैं। अब बात करते हैं B का। तो देखो पहली बार B कहाँ आया है? B यहाँ पर आया है। B कहाँ आया है? यहाँ पर आया है। यहाँ पर आया है, तो फिर यहाँ से आपको B यहाँ पे है, यहाँ से आप टर्न ले लोगे, फिर इसी पाथ पे चले जाओगे। किस पाथ पे? इसी पाथ पे चले जाओगे। क्लियर? जहाँ से आपका जिसका वैल्यू लिखना है वहीं से आप टर्न लोगे और इस पे आ जाओगे, पहले वाले लाइन पे आ जाओगे, पहले वाले ट्रैक पर आ जाओगे। ठीक है? तो यहाँ से अब फिर गुना करना है। कितना? B × B × C × D। क्या हो जाएगा B का वैल्यू बाबू? B × B × C × D। क्लियर दोस्तों? क्लियर। अब बात करते हैं हम
किसका, सी का वैल्यू लिखना है। अब हमें किसका वैल्यू लिखना है, अब हमें सी का वैल्यू लिखना है। तो दोस्तों सी यहाँ पर है, तो इसी लाइन को हम लोग फॉलो करेंगे, इस लाइन को, और सी पर आ गए। तो जब सी पर आ गए तो यहाँ से हमको रास्ता चेंज कर देना है। क्या रास्ता चेंज कर देना है, अब इस लाइन पे हमको चले आना है। मतलब बी इंटू सी इंटू सी इंटू डी, बी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। क्लियर, मतलब आपको हो जाएगा बी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। ठीक है, बी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं हम, क्या नेक्स्ट, क्या किसका वैल्यू लिखना है, सी का हमने ए का लिख लिया, बी का वैल्यू लिख लिया, सी का वैल्यू लिख लिया। अब बारी आती है डी की। तो डी का जब लिखेंगे हम, तो डी बाबू कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस यहाँ से ऐसे आएंगे और डी पर टर्न ले लेंगे और यहाँ से फिर इसी ट्रैक को फॉलो करेंगे। समझ गए बात को, मतलब बी इंटू सी इंटू डी इंटू डी। क्लियर, ये हो जाएगा बी इंटू सी इंटू डी इंटू डी। क्लियर दोस्तों, बी इंटू सी इंटू डी इंटू डी। अब बात करते हैं बाबू किसकी, ई की। लास्ट है हमारा ई, लास्ट है हमारा ई। ई है तो ई देखो तो यहाँ पर है, ई यहाँ पर है तो ई यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ई यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक चीज़ बताएं बाबू, यहाँ पर आपको ऐसे नहीं चलना है कभी भी। ये जो पाथ होगा ये गलत है। हम ऐसे चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, ये दोनों क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है। समझ गए, ऐसे चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, हमको ऐसे नहीं चलना है। ठीक है, ऐसे एकदम बिल्कुल नहीं चलना है, हमें ऐसे चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं। तो बाबू हम ई पर आ गए, तो अब बताओ हम क्या अब ऐसे चलेंगे तो क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है, नहीं बचा है। तो बस हमारा आपका सफ़र, आपका स्टेशन यहीं ख़त्म होता है। आपकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर इंडिया का बॉर्डर ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब आप हम यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। क्या हो जाएगा, बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। समझ गए इस बात को, समझ गए इस बात को। क्लियर। तो अब चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या देखते हैं ऐसे करने पर हमारा आंसर पहले की तरह ही आता है या बदल जाता है। तो देखिए, तो आप हमारा ऐसे किए थे तो आंसर आया था ये। देखिए, तो क्वेश्चन ये था, ए रेशियो बी था 2:3 और बी रेशियो सी था कितना 1:2। तो हमको निकालना था क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो अब बताइए ए बी सी, तो ए का वैल्यू लिखोगे तो क्या करोगे, सीधा ऐसे गुना करोगे, 2 × 1 2। चलो अब बात करते हैं बी का। तो बी यहाँ पर है बाबू, यहाँ से क्या करोगे, इस पाथ को फॉलो करोगे, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। अब बात करते हैं सी की। तो सी यहाँ पर है, यहाँ पर अब आगे रास्ता नहीं है, तो 3 × 2 6। तो ऐसे भी आया 2 × 3 सॉरी 2 × 3 × 6, और ऐसे भी आया था 2 × 3 × 6। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को पसंद भी आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों अगर आप अच्छा से कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि हमने अपना जो मटेरियल है इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि बिल्कुल उन बच्चों को भी कोई दिक्कत न हो जो ऑफलाइन क्लास की तलाश करते रहते हैं। जब तक वो टीचर से मुखातिब ना हो तब तक उनका डाउट क्लियर नहीं होता है। तो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो उन्हीं लोग के लिए है जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं और डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत बच्चे तो हैं क्लासरूम में क्या करते हैं बाबू, शर्माते हैं कि कैसे हम पूछ लें, लेकिन यहाँ पर तो वो भी सोचना नहीं है। घर पे बैठे हो
कौन देख रहा है? तुम शर्मा रहे हो कि क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? पूछो एकदम बेहिचक। हमारे जो बैच है, लाइव क्लास चलता है, उसमें माइक की फैसिलिटी दी गई है, कमेंट करने की फैसिलिटी दी गई है, रेज हैंड की फैसिलिटी दी गई है। आप कमेंट से ही हम लोग कवर कर लेते हैं सबका डाउट, क्योंकि हमने लिमिटेशन रखा है किसकी? सीट की। हमारे पास सीट की लिमिटेशन है, हम मात्र 100। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा दोस्तों, इफ ए इज टू बी दिया है कितना? 3:2, 3:2। बी दिया है दोस्तों 2:1, कितना? 2:1। सी डी दिया है कितना? जो डी दिया है 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। आपको निकालना है, क्या निकालना है? ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। समझ के बात को? तो यहाँ पर भी हम बैलेंस कर सकते थे। ठीक है, देखो यहाँ पर C का वैल्यू है 2, यहाँ पर C का वैल्यू है 1, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा फिर B का वैल्यू 4, तो यहाँ पर B का वैल्यू 4 होना चाहिए, तो फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वैसे भी कर सकते थे आप, और लेकिन हमने जो अभी प्रोसेस बताया वैसे भी करते हैं, और ऑप्शन से भी जानेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम करते हैं प्रोसेस से। तो अब बताओ, ए का वैल्यू लिखना है तो 3 × 2 होगा, मतलब 3 × 2 6, 6 × 2 12। समझ गए? अब बात करें बी की वैल्यू, तो बी यहाँ से हम लेंगे, फिर इस लाइन पे आ जाएंगे, 2 × 2 दैट इज 8। उसके बाद बात करें सी की, तो सी यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ से फिर ऐसे घूमेंगे, 2 × 1 × 2 कितना हो जाएगा? 4। और बात करें डी की, तो डी यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 × 1 × 3 दैट इज 6। अब देखो इन सब में 2 कॉमन है, 2 से भाग डिवाइड कर दो, 2 तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, बैलेंस भी करते तो यही आता। ठीक है, लेकिन अब हम दोस्तों थोड़ा ऑप्शन से भी समझते हैं कि क्या बिना बनाए भी हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं क्या? टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम हमें कम दिया रहता है, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, ये आया ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। चलिए, तो आप देखते हैं हमारे पास चारों ऑप्शन को पहले लिखते हैं और उसको समझते हैं क्या हम ऑप्शन से कर सकते हैं क्या। तो आप बताओ, ऑप्शन ए है 6:2:3:4। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी है 2:3:4:6। ऑप्शन अगर सी की बात करें हम, तो सी है 4:2:3:6, 4:2:3:6। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो 6:4:2:3। सही है। तो आप बताओ, हमें अगर ए रेशियो बी का वैल्यू यहाँ पर 3:2 है, तो हमारे ऑप्शन में भी या कहीं भी कुछ भी कर लो 2:3 मिलना चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 2:3 है क्या? आप देखो यहाँ पर ए की जगह पे क्या है? 6 है, और बी के जगह पे 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3:1 मिलेगा। लेकिन हमारा ए रेशियो बी किया है 3:2, तो मतलब ऑप्शन ए गलत। चलिए, तो हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। चलिए, ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ए रेशियो बी 3:2 है, और यहाँ पर 2:3 है, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। देखिए, और अब बात करें हम सीधा अब ऑप्शन सी की, तो देखिए, तो ए की जगह पे ये है, बी की जगह पर ये है, 2 से दोनों में 2 कॉमन है, तो ये 2:1 हो जाएगा, मतलब, और वहाँ पर 3:2 है, मतलब ऑप्शन क्या? सी भी नहीं होगा।
बच गया अब विदाउट बिना चेक किए ऑप्शन डी। क्लियर है? ऑप्शन डी क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल उठाएंगे। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरा, ए रेशियो बी दिया हुआ है कितना, 3:2। ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है 3:2। बी रेशियो सी की बात करें तो 1:3 दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें सी रेशियो डी की, तो सी रेशियो डी जो दिया है आपका 2:3 दिया हुआ है। और इसमें और भी दिया है डी रेशियो ई इक्वल टू 2:1। अब बताओ यहाँ पर बैलेंस करते करते थक जाओगे, दिक्कत होगा आपको। ठीक है, तो हम सीधा बात करते हैं ऑप्शन से। पहले एक बार ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, बी। ऑप्शन ए की जगह पर लिखा है आपका 6:12:8:9। ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो 4:12:8:9:6। सही है। ऑप्शन सी की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन 6 दिया है 6:4:8:12:9। और ऑप्शन डी दिया है नन। तो देखो जब नन दे दिया जाए, जब ऑप्शन में नॉन दे दिया जाए, नॉन ऑफ दिस दे दिया जाए, ठीक है, तो आपको बेहतर उसी में होगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ठीक है, नहीं तो फिर आपको पूरा मिलाना पड़ेगा। समझ के बात को। जैसे मैं कहूँ ए रेशियो बी की बात करें तो 3:2 है, तो 3:2 आप देखो तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ 1:3 मिलेगा। 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, मतलब 1:3, मतलब ऑप्शन बी तो नहीं होगा। अब बात करें ऑप्शन ए की और ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा 3, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3:2 मिल जाएगा। अब इस बी और बी रेशियो सी की बात करें तो बी ये है, सी है 1:3। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1:3 भी हो जाएगा। और सी रेशियो डी की बात करें तो यहाँ पर देखो ये सी है, ये डी है, 4 से डिवाइड करोगे तो 3:2 मिलेगा, जो कि 2:3 है, जो कि 2:3 है, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को भी आपको पूरा मिलाना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नॉन है। हो सकता है कि आपकी ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भी मिल जाए, लास्ट वाला ना मिले। आप 3 चेक करके, 4 चेक करके आप आंसर क्लिक कर दोगे ऑप्शन सी, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन में जब नॉन दे दिया जाए, नॉन ऑफ दिस दे दिया जाए, तो बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। आंसर क्या आता है तो सॉल्व करोगे बाबू तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई लिखोगे। क्या तो ए की जगह पे क्या करोगे, 3:1 × 2 × 2 कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बात करें बी की, तो बी यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे आओगे तो 2:1 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बात करें हम सी की, तो सी यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ से ऐसे आओगे फिर ऐसे जाओगे तो 2 × 3 × 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और बात करें हम डी की, तो अब डी कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है, मतलब आप यहाँ से टर्न करोगे तो 2 × 3 × 3 ×
2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब बात करें हम ई की, तो ई यहाँ पर है दोस्तों, ये यहाँ पर है, सीधा गुना करोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो सब में क्या कॉमन है दोस्तों, सब में 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 9 हो जाए, सॉरी ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो देखो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ही ऑप्शन ए है, ना ही ऑप्शन बी है, ना ही ऑप्शन सी है, मतलब ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, दैट इज नन, नन। समझ के बात को। तो ऑप्शन मैच कराने से बढ़िया अच्छा था कि हम क्या करें, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में a इक्वल टू दिया है 2b इक्वल टू 3c इक्वल टू 3c इक्वल टू 4d इक्वल टू 4d, और आपको फाइंड आउट करना है a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, c रेशियो d। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं आप बचपन में कैसे करते थे, बचपन में कैसे करते थे, उसके बाद इसको हम लोग दूसरे तरीके से फिर करेंगे, अपने तरीके से जैसा हमें ज़रूरत है। तो देखो आप बचपन में क्या करते हैं, सब एक दूसरे के बराबर है, तो इसके बराबर आप के मान लो, तो के मानोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा के, अगर 2b बराबर के है तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/2 के, अगर c की बात करें तो 1/3 के हो जाएगा, सॉरी 1/3 के, और d की बात करें तो 1/4 के। ठीक है, तो अब बताओ a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d लिखोगे तो क्या, देखो के सब में कॉमन है, तो क्या लिखोगे, क्या 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। आप अब क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर में क्या है 2 3 4, इसका एलसीएम लोगे 12, इसका एलसीएम क्या आएगा 12, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 में सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12, इसमें करोगे तो 2 से 12 6 टाइम्स जाएगा, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, उसी तरह से 3 में से डिवाइड करोगे 4 को, 4 टाइम्स 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 से 12 में डिवाइड करोगे 3 टाइम्स 3 इंटू 1 3, आपका ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। लेकिन क्या इतना करना है, नहीं दोस्तों इतना नहीं करना है, हमें देखो क्या करना है, हमें करना है कि जो यहाँ पर ए बी सी और डी का जो कोफिशिएंट है, जो उसके साथ नंबर लगा है, उनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, उसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, तो 2 3 4 का एलसीएम लोगे, क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 की बात करोगे तो होगा 12। ठीक है, अगर ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आपको फाइंड आउट करना था, तो आप देखो अगर ए का वैल्यू लिखोगे तो एलसीएम में ए के साथ जो यहाँ पर लगा है उससे डिवाइड कर दोगे, बी का वैल्यू लिखोगे तो एलसीएम में जो बी के साथ नंबर लगा है, दैट इज बी का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दोगे, सी का वैल्यू लिखोगे तो सी का जो कोफिशिएंट है उससे भाग दोगे 12 में, फिर डी का जब वैल्यू लिखोगे तो डी का जो कोफिशिएंट है 4 उससे डिवाइड करोगे 12 में। तो चलो 12 ए का वैल्यू लिखेंगे तो 12 में किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 12 हो जाएगा, 12 डिवाइड करोगे 1 से, 12 को डिवाइड करोगे 1 से, क्या होगा 12। अब बात करते हैं b की वैल्यू, b के साथ लगा है 2, तो 12 में किससे डिवाइड करोगे 2 से, क्या मिलेगा 6। और बात करें हम
सी की वैल्यू लिखोगे तो सी में के लिए क्या करोगे, सी के साथ जो कोफिशिएंट लगा है 3 से डिवाइड कर दोगे 12 में, दैट इज आ जाएगा 4। और उसी प्रकार से डी की बात करें तो डी के साथ 4 लगा है, 4 से डिवाइड करोगे 12 को, मिलेगा 3, दैट इज तो ये आंसर आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है 3x इक्वल टू 5y, 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z। आपको फाइंड आउट करना है x रेशियो y रेशियो z। थोड़ा सा इसको भी हम ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन को भी ऑप्शन से बना सकते हैं। तो देखो बाबू, ए ऑप्शन ए जो है हमारा 9 रेशियो 12 रेशियो 6 है, बी है ऑप्शन बी है 20 रेशियो 12 रेशियो 15, और ऑप्शन सी है 15 रेशियो 10 रेशियो 9। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, ऑप्शन डी की बात करें तो 8 रेशियो 5 रेशियो 3 है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं, देखो इसको हम इतना को लेते हैं, इतना बराबर इतना है, मतलब 3x बराबर 5y है, तो x बटा y लिख सकते हैं 3, दैट इज कितना हो जाएगा 5/3, मतलब x अनुपात y बराबर हो गया 5/3। मतलब x और y का जो भी होगा, कहाँ जहाँ जहाँ जिस भी ऑप्शन को आप चेक करोगे, अगर x रेशियो y 5:3 हो गया तो देखते हैं कहाँ मिलता है ऐसा हमें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें तो a की जगह पे ये है, b की जगह पर ये है, तो यहाँ पर 3 से काटोगे तो ये 3 मिलेगा, ये 4 मिलेगा। क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें हम तो यहाँ पर देखो, आप 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन हम और ऑप्शन चेक कर लेते हैं कहीं और नहीं ना ऐसा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 8 रेशियो 5 है, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 20 रेशियो 12 रेशियो 15। समझ गए बात को? चलिए, लेकिन हम जैसे अभी बनाए थे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को उस तरीके से देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप बताओ, यहाँ पर 3, 5 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 3, 5 एंड 4 का एलसीएम जो होगा आपका, एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x का वैल्यू लिखना हो, y का वैल्यू लिखना हो, z का वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखोगे? x का वैल्यू लिखना हो तो 60 में किससे डिवाइड करोगे? x का जो कोफिशिएंट है 3 से, तो कितना हो जाएगा 20। अब बात करें y की वैल्यू, आप लिखोगे y की वैल्यू लिखोगे तो 60 में किससे डिवाइड करोगे? y का कोफिशिएंट 5 से, कितना हो जाएगा 12। और बात करते हैं z की, तो z का वैल्यू लिखने के लिए आप 60 में डिवाइड करोगे z के कोफिशिएंट 4 से, दैट इज कितना हो जाएगा 15। देखो आपका आंसर है ऑप्शन बी 10, 20, 12 एंड 15, और हमारा यही आंसर भी आ रहा है। चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ, सॉरी 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन 8 था, तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बिल्कुल सेम टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी पैटर्न पे आधारित है। बाकी देखते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 4c। आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं, हम ऐसे कर देते हैं। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 12 में 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 6। 12 में 3 से डिवाइड करोगे 4, और 4 से डिवाइड करोगे 3। ये आपका आंसर रहा 643, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों? ये बिल्कुल कम समय में होगा, आप बस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो और इसको अपने से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आपका और क्लियर होगा
जब तक आप प्रैक्टिस ना करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पढ़ाया जाए आप जाके घर पे भूल जाओ तो फिर क्या फायदा पढ़ाने का। आप प्रैक्टिस करो तभी कोई भी चीज आपके पास रहेगा। समझ गए? तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बाबू, ए इक्वल टू दिया है 2/3 ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद दिया है बी, उसके बाद दिया गया है दोस्तों ए बराबर 4/5 ऑफ सी, ये दिया गया है और आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझो, ऑफ का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लिकेशन। तो अब बताओ, हम ए को बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी बराबर 2/3। मतलब कहूँ कि ए का वैल्यू 2 यूनिट तो बी का वैल्यू 3 यूनिट। उसी तरह से यहाँ पर बात करें तो ए बाई सी बराबर हो जाएगा 4/5। आप इसको कंपैरिजन से भी कर सकते थे, यहाँ पर ए का वैल्यू 2 है, यहाँ पर ए का वैल्यू 4 है, तो ए को यहाँ पर भी 4 बना दो। मतलब इसमें क्या करोगे, ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 4/6। 4/6 मतलब अगर बात करें तो 4/6/5 आंसर हो जाएगा आपका, 4/6/5। क्लियर है? इसको आप जो हमने बताया था इस तरह से भी बना सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से भी बना सकते थे। कोई डाउट? चलो दोस्तों, तो क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसको बिल्कुल अपने लाइव क्लास का, जो हमारा लाइव क्लास चलता है शाम को 7 to 30 PM में, उसका लाइव रिकॉर्डिंग जो करके आपको हम यूट्यूब पर लाएंगे। क्योंकि उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि आप समझे हमारी जो क्लास में है क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे हम बच्चों का एक एक डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा हमारे जो फैसिलिटी है, हम कैसे बच्चों के डाउट को क्लियर करते हैं। और बच्चों, एक जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो, हमारा क्लास अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें, जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।